नमस्कार आप सभी का गोल्डन जीके 21 में फ्रेंड फाइनली जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फाइनली सीजीएल 4 का एग्जाम डेट ऑफिशियली आउट हो गया है। प्री का, मेंस का और फाइनल रिजल्ट का, है ना। और पता है आप लोग जो ट्रेनिंग में जाने वाले हैं वो कब जाने वाले हैं सब यहाँ पे बता दूंगा, ध्यान से देख लीजिएगा। बहुत ज्यादा टाइम नहीं है और आप एएसओ बनने जा रहे हैं। आप सभी लोग अगर अभी से आप तैयारी में लग जाते हैं तो ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं और सबसे बड़ी बात ये भी है कि सीटों की संख्या भी बढ़ गया है। बीएसएससी सीजन 4 में सीटों की संख्या 7,472 है। सही सुन रहे हैं, 7,472। स्क्रीन पे ये पूरा नोटिस भी आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा सारी चीजें। बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन था, डाउट था और मैंने आपको बताया भी था कि लगभग आपका एग्जाम जो है जून के आसपास में होने जा रहा है और फाइनली ऑफिशियल कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। सीटों की संख्या मैंने आपको बोला था, जो आरओ का सीट है इस बार इसमें एड होने जा रहा है और 4400 प्लस सीट एड हो गया है। ठीक है, यहाँ पे नोटिस आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि बीएसएससी सीजीएल 4 आप 2026 इसे बोलिएगा, है ना। इसमें जो है सबसे पहले सीटों की संख्या की मैं बात कर लूं तो देख सकते हैं सीटों की संख्या बढ़ गया है 7,472। एग्जाम डेट के लिए की भी मैं चर्चा करूंगा, यहाँ पे सब कुछ ऑफिशियली आ गया है ना। अब देखिएगा, आप सबको पता है कि बीएसएससी सीजन 4 का जो है 1883 पोस्ट पहले था। इसमें जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये दो दो नोटिस है ना। ये जो सीट लास्ट में आपको दिख रहा होगा, सीट ऑलरेडी जो जुड़ने के लिए जा रहा है वो है 5,500 जो है नवासी, है ना, 89, 5,589 जो है यहाँ पे सीट जो है एड होने जा रहा है। तो सीटों की संख्या आप देख पा रहे हो कि अब हो जाएगा 7,400, है ना, 7,400 कितना 72 है। अब देखिए इसमें एएसओ का सीट जो 1883 जो पोस्ट था, आप सबको पता है कि उसमें ऑलरेडी जो है 1406 एएसओ का पोस्ट था और ये जो 5,589 पद जुड़ने जा रहा है ना, समझिए जोड़ ही गया है ना। तो ये 563 इसमें एएसओ है, तो टोटल अब एएसओ का सीट लगभग 1900 प्लस के आसपास में। अब समझ रहे हो ना भाई, लेवल 7 का है, लेवल 7 और मिनी आईएएस के नाम से इसे जाना जाता है। बहुत अच्छी पोस्ट है और 8 पे कमीशन लागू जाहिर सी बात है हो गया है सेंट्रल में, तो आपके सामने भी ये लागू होने जा रहा है तो इसकी सैलरी 1 लाख प्लस हो जाएगा, है ना। बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है, ऑफिशियल जॉब है, आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एएसओ का ये है। अब देखो इसमें जो है आरओ के लिए मैंने आपको बोला था, इसमें 4492 लगभग 4500 के आसपास में क्या है भाई, आरओ का पद जो है यहाँ पे एड होने के लिए अनुशंसा यहाँ पे देख सकते हो मेंशन कर दिया गया है, समझिए जुड़ ही गया है ना। तो टोटल अब सीटों की संख्या 7,472 पद हो गया है सीजन 4 में। बाकी अन्य पद भी है, कुछ पद वो लिस्ट में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा सबसे बड़ी बात जो है ना, आप लोग का प्री एग्जाम आपके हाथ से निकल गया है। कौन कौन सा महीना, जनवरी और फरवरी निकल ही गया आपके हाथ से। बचा कौन कौन सा है आपके पास, मार्च, अप्रैल, मई, जून में एग्जाम है, तो मतलब कि 90 दिन बचा हुआ है, 90 डेज। अब देखो भाई ये इतना आसान नहीं है ना। आप कहिएगा क्योंकि इसमें मैथ्स भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, जीके जीएस भी पढ़ना है, सारे सेक्शन को पढ़ने, सिलेक्शन चाहिए तो आपको अच्छे स्कोर भी करना है, आपको एएसओ चाहिए तो, और इसके बाद फिर से बहुत लंबा इंतजार करना पड़ सकता है इस भर्ती के लिए, एएसओ के लिए। तो एक बार अच्छे से मेहनत करके, क्योंकि जून में आपका प्री होने जा रहा है, मेंस होने जा रहा है अक्टूबर में, है ना। उसके बाद फाइनल रिजल्ट आप लोग का दिसंबर में और आप ट्रेनिंग में दिसंबर महीने में चले जाओगे। दिसंबर महीने में ट्रेनिंग में आप रहेंगे, विपार्ट में रहिएगा। समझ रहे हो ना, ये पूरा लिस्ट है, तो तैयारी में लग जाइए। अब हम लोग जो है आपके लिए कंप्लीट बैच, फिर से एकदम न्यू फ्रेश बैच जो है शुरू कर रहे हैं। वो कर रहे हैं कल से। कल से आप लोगों की बैच जो है शुरू हो जाएगी, जिसमें हम लोग जो है 1 to 1 करके, एक सेक्शन नहीं, आपको चारों सेक्शन का क्लास डेली मिलेगा। मैथ्स का भी, रीजनिंग का भी, जीके जीएस का भी, सारे सेक्शन का ये करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ 90 दिन बचा हुआ है। यहीं पे अगर थोड़ा सा मिस करिएगा ना तो फिर आपके हाथ से निकल जाएगा। तो चाहते हैं कि हमें इसी एक, ये जो सीट है भाई बड़ी संख्या में, एक सीट ग्रहण कर लेना है, तो आराम से तैयारी में लग जाओ। और इसका जो फी कर दिया हूं फाइनली, बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि सर सीजीएल 4 के लिए भी फी कम कर दीजिए, तो फाइनली फी मैं यहाँ पे कम कर दिया हूं और यहाँ पे जो है 799 फी कर दिया हूं। इसमें सारे सेक्शन कंप्लीट करवाया जा रहा है। कल से न्यू बैच शुरू हो रहा है, कल से। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो, क्या करना है, कुछ नहीं करना है भाई।
यहाँ पे स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा, दिख रहा है, हाँ, स्क्रीन पे ये नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 7319924130। ये नंबर आपको दिख रहा होगा 7319924130। इस नंबर पे पेमेंट करके भेजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट करके भी इसी नंबर पे भेजिएगा। उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। दोबारा सुनिए, ये बैच कल से यानी 23 तारीख से, मंडे से, 23 है ना, देख लीजिएगा, कल से शुरू हो रहा है एकदम जीरो से। पेमेंट कहां पे करना है? इसी नंबर पे 7319924130। ये कंप्लीटली बैच डेडिकेटेड है सीजल 4 के लिए। पूरे तरीके से क्लासेस होगी, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। और आप सबको पता है कि यहाँ पे जो भी लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इस एग्जाम को क्लियर कर चुके हैं, है ना, आपके लिए जो काम कर रहा है। तो वही चीज पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम के में है। और देखो सबसे बड़ी बात है कि भाई उतना ही फी रखा गया है जितना में मार्केट में आपको बुक भी नहीं आएगा। इसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको पढ़ाया जाएगा। 7319924130। और ध्यान रहे, ये ऑफर सिर्फ जो है आज और कल तक के लिए है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो इस बैच को, आराम से आइए, कर सकते हो, ठीक है। 799 स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। कोर्स के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप इसी नंबर पे 7319924130 इस पे कॉल करके इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, है ना। हालांकि कॉल करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। क्या करिएगा, इस नंबर पे पेमेंट करके भेजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर भेजिएगा, क्योंकि ये व्हाट्सएप नंबर भी है ना, पेमेंट का नंबर भी यही है। तो आपको तुरंत बैच में जोड़ दिया जाएगा। और कल से ये न्यू बैच, एकदम फ्रेश बैच शुरू हो रहा है। और पता है, ये जो 90 दिन है ना, 90 दिन में हम लोग जो है 4 से 5 बार सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से आपको क्लास दिया जाएगा। और चूंकि आप जितना मेहनत करेंगे ना, चूंकि यहाँ पे लोग भी है आपके साथ, वो खुद मेहनत करेंगे ताकि आपके स्कोर, और हम लोग का टारगेट है 120 प्लस, बिल्कुल पॉसिबल है इस एग्जाम में। बताऊंगा ना कैसे पढ़ना है, सारे चीजें, तो तैयारी में लग जाओ। अब यहाँ पे देखो भाई, देखो सबसे बड़ी बात है सीटों की संख्या। अच्छा, ये जो आरओ का पोस्ट है, मैं आपको बता दूं, आपके मन में कई सारे क्वेश्चन होगा, पहले देख लीजिएगा। तो ये लेवल 5 इसे किया गया है ना, लेवल 5 इसे किया गया है। आपने देखा होगा नोटिस में, जो कर्मचारी लोग जो यहाँ पे आंदोलन किए थे, तो लेवल 4 या 4 तो नहीं हो सकता, ये 5 में ही रखा जाएगा, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का जॉब है यार, है ना, इससे नीचा लेवल हो ही नहीं सकता है आरओ का। तो आप देख सकते हो लेवल 5 का है, लेकिन मेन फोकस सबका है यार एएसओ, क्योंकि बड़ी संख्या में 1900 प्लस एएसओ बहुत बड़ी भर्ती है। और इसमें हालांकि सीटों की संख्या इतना जुड़ने तो जा ही रहा है, तो 7472 पोस्ट हो गया है। तो बिल्कुल अब इंतजार मत करिए, मैं तो यही कहूंगा। एक बात हमेशा माइंड में रखना, क्योंकि आपके एग्जाम की जो सिलेबस है, मैं थोड़ा सा एक बार चर्चा कर लेता हूं ताकि यहाँ पे कुछ लोग भटकाव में ना रहे। जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते भाई, है ना, स्क्रीनशॉट जिनको लेना है ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जरा सा देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूँ कि भाई इसका सिलेबस जरूरी होता है। भाई सिलेबस एक बार जान लीजिए, मुझे पता है कि आप सभी लोग जानते भी है, एक बार मैं आपको याद दिला देता हूँ नंबर निकालने का तरीका, क्योंकि सिर्फ 90 दिन है, 90 दिन है, इसमें टेस्ट भी लगाना है। देखो भाई 90 डेज बचा हुआ है आपके पास, एक मिनट जस्ट वेट, 90 डेज बचा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि जो लोग सपना देखे थे, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एसएससी आता है उसमें एएसओ का पोस्ट होता है, तो उसमें इंग्लिश होता है। जिनका इंग्लिश कमजोर है ना, आपके सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मत गवाइएगा, मैं बार बार कह रहा हूं। तो देखो 90 दिन जो है ना, 90 दिन का टारगेट आपको ऐसे सेट करना है कि भाई 90 दिन में आपका जो सिलेबस कम से कम 5 से 6 बार पूरा कंप्लीट कर लेना है। आपके एग्जाम का जो पैटर्न है दिख रहा है ना, आपको बिल्कुल दिख रहा होगा। आपके एग्जाम में जो है ना जीके का जो क्वेश्चन आता है मेरे भाई, आप सबको पता है कि यहाँ पे कितना क्वेश्चन आता है जीके का, आप कहिएगा सर यहाँ पे 50 क्वेश्चन आता है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं साइंस की बात कर लूं तो साइंस का 25 क्वेश्चन आता है ऑन एन एवरेज। मैथ्स की मैं बात कर लूं भाई, मैथ्स का 25 क्वेश्चन आता है। और रीजनिंग की बात कर ले तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना, दिख रहा है ना यहाँ पे, कोई बात नहीं, रीजनिंग को यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं दिख रहा है तो चलो रीजनिंग को यहाँ पे लिख देता हूँ। रीजनिंग का यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखेंगे तो 50 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अब देखो नंबर निकालने का आराम से रीजनिंग में फुल मार्क्स ला सकते हो, 50 में 50, ठीक है। मैथ्स में 20 प्लस नंबर स्कोर कर सकते हो, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा तो। अगर समझने में दिक्कत है ना, 1-to-1 मेंटरशिप आपको मैं पहले बता चुका हूँ, मात्र 799 में मिलेगा। ये ऑफर आज और कल भर के लिए है, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो तुरंत कर लेना, ठीक है। कल से ये एक तरीके से कह सकता हूँ कि 0 से बैच शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आप लोगों का जो है
यहाँ से 20 प्लस नंबर आराम से स्कोर कर सकते हो और यहाँ पे करवाया जाएगा, वो दिखेगा आपको अगले 15 दिन में। दोबारा सुनिए, अगले 15 दिन में ये आपको दिखेगा जब आपसे टेस्ट लिया जाएगा और टेस्ट के थ्रू सारी चीजें करवाया जाएगा। तो करिए, खुद से भी कर सकते हो। साइंस में यहाँ पे भी टारगेट रखना है 20 प्लस का, और जीके में भाई 30 प्लस आराम से ला सकते हो। अगर काउंट करिएगा तो कितना, 50 120 प्लस वैसे ही आ रहा है यहाँ पे, एकदम एवरेज स्टूडेंट भी है। तो अब जाहिर सी बात है 50 में मैं जो 30 बोला हूं, तो ये यहाँ पे जो लोग एवरेज स्टूडेंट है ना, थोड़ा बहुत जानते हैं, है ना, जिनका जीके कमजोर है, तो ऊपर भी आप इतना ला सकते हो। तो जाहिर सी बात है जिनका ये वीक रहता है तो उनका मैथ्स स्ट्रांग रहता है, तो मैथ्स में आप फुल में फुल, और रीजनिंग तो सबको करना है फुल में फुल, और ये साइंस में तो स्कोर करना ही है। तो बहुत आराम से इजी तरीके से 120 प्लस पहुंच सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई उससे कटअप किया जाएगा, लेकिन टारगेट ये रखिएगा ना, तो आपको इस तरह से कोई नहीं हटा सकता है, ठीक है ना। इससे कम भी नंबर आएगा तो सिलेक्शन होगा, लेकिन टारगेट ये रखिए ताकि आपको एएसओ ही मिले, ठीक है ना, समझ सकते हो। आपके लिए गोल्डन चांस है भैया, इस बेरोजगारी के दौर में आप देख ही रहे हो, है ना, कि एक पोस्ट के लिए कितना मारामारी हो रहा है। तो मैं यही कहूंगा, अच्छा इसके लिए कंप्लीट जो है फिर से एक बार मैं रिवीजन करवा दूंगा आप लोगों का सिलेबस का। मैथ्स में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, जीके जीएस में क्या पढ़ना है ना, साइंस में क्या पढ़ना है, करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है, वो सेपरेट जो है वीडियो दे दूंगा अगले वीडियो में। तो तैयारी में लग जाओ मेरे भाई, किसी का इंतजार मत करो, सिर्फ आप इस चीज का इंतजार करो, इंतजार नहीं, इस चीज के लिए आप करो इंतजार कि हमें एक सीट किसी भी हाल में लेना है इस बार, और दिसंबर महीने में हमें ट्रेनिंग में विपाट जाना है, दिसंबर महीने में हमें ट्रेनिंग में विपाट जाना है। ये प्रण लीजिए आज से, सिर्फ आपके पास 90 दिन है, 90 दिन में एकदम पूरे तरीके से सबको भूल जाइए, होली को भूल जाइए, दिवाली को भूल जाइए, सब भूल जाइए, एक बार मेहनत कर लीजिए ना, अगले 6 महीने में ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में होगा, समझ सकते हो। तो करना पड़ेगा, अच्छे से मेहनत करिए। सिर्फ इसमें नहीं आपको इंटरव्यू देना है, सिर्फ 2 एग्जाम देना है, प्री और मेंस, और ये भी एग्जाम जो होंगे ना, सिर्फ आप सबको पता है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होता है, सिर्फ आपको पीवाईक्यूज आप दे के एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि विदाउट इंग्लिश है इसमें, जो डरते हो इंग्लिश है ना, आपके लिए तो गोल्डन चांस है। तो आओ जुड़ो, या फिर आप खुद से भी पढ़िए, गलती मत करिएगा। मॉक टेस्ट यूट्यूब पे जो है शुरू करवा दूंगा, हो सकता है आज से या कल से शुरू हो जाएगी, दीजिएगा, कहीं पे भी पढ़ रहे हो मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा। और सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, कुछ लोग करंट अफेयर्स का बाकी सेक्शन का जो बुकलेट मांगते हो ना, टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाना, वहां पे सब कुछ मिलेगा। सभी सोशल मीडिया का लिंक, टेलीग्राम का लिंक जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, तो वहां से आप जाके जुड़ जाओ, सब फ्री है। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।